दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है एनसी पार्टी। एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी के जो लीडर है, जो सीएम है फिलहाल, जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला का आरोप है, इल्ज़ाम है कि उनके एमएलएस को 20-30 करोड़ ऑफर किए गए हैं कि साइट बदलने के लिए, यानी कि जो सरकार में नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। यानी कि फ़िलहाल तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी है जो ऑपोजिशन है, तो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उनके एमएलएस को 20-30 करोड़ का ऑफ़र दिया गया है जो ये साइट बदल ले ताकि सरकार बदल सके। जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, एनसी पार्टी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, उसको बदल करके बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, साइट बदलने के लिए बीजेपी ने एनसी पार्टीज़ के एमएलएस को 20-30 करोड़ का ऑफ़र दिया है। उमर अब्दुल्ला का ये आरोप है। ये आरोप कितना सच है, कितना झूठ है, उमर अब्दुल्ला जानते हैं। या फिर आप सोच सकते हो, देश में सारे लोग, सारे लीडर्स, किसी भी पार्टीज़ के एमएलए हो, एमपीस हो, जो कि एक ही तरफ दौड़ रहे हैं, और वो कौन है आप खुद जानते हैं। हमारे देश भारत में, इंडिया में अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्टेट में ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लड की सिचुएशन देखने को मिल रही है। जब फ्लड की सिचुएशन होती है किसी भी जगह में, तो 3 किस्म के लोग दिखते हैं। एक वो लोग होते हैं जो फ्लड की वजह से, जो बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी होने की वजह से देखते रहते, घूमते रहते, अलग अलग जगह पर जाते हैं देखने के लिए, मज़े लेते रहते, घूमते रहते। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो इसके शिकार होते हैं, इसकी वजह से तकलीफ में होते हैं। इसकी वजह से, फ्लड की वजह से बहुत सारे लोग तकलीफ में होते हैं, जिनके घर पानी के नीचे होता है, बिजनेस की जगह जो है, दुकान है या फिर स्कूल है या फिर कॉलेज है जो पानी के नीचे होता है, जिसकी वजह से जो लोग शिकार होते हैं वो तकलीफ में होते हैं। इन 2 किस्म के अलावा एक और तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो इनको तकलीफ में देख करके लोगों के लिए, मदद के लिए सामने आते हैं। ये गुजरात की एक तस्वीर है, जब लोगों ने मस्जिद, मदरसे, मुसलमानों की जगह को खोल दिया है, वहाँ पर फ्लड के इफेक्टेड लोगों को रहने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए, ये गुजरात की एक तस्वीर है जो आप देख सकते हो, जहाँ पर मुसलमान दूसरे लोगों को, फ्लड की वजह से तकलीफ दे लोगों को मदद कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ज़िंदगी में आपने कभी डीएनए टेस्ट कराया है? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे देश इंडिया में अक्सर ये सवाल सामने आता रहता है और हेडलाइन भी बनते रहते हैं। अफ़गान का एक मिनिस्टर है, अफ़गानिस्तान का एक मिनिस्टर है जिनका नाम है अताउल्ला। अताउल्ला का कहना है कि जो इंडिया के लोगों का डीएनए और अफ़गानिस्तान के लोगों का डीएनए जो है सेम है, एक है। उनका कहना है, अफ़गानिस्तान का एक मिनिस्टर है, उनका कहना है। भारत में भी ऐसे लोग कहते रहते हैं। इससे क्या मतलब है? जो अच्छा काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो बुरा कर रहा है बुरा कर रहा है, डीएनए एक है या 2 है, क्या मतलब है इससे? भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों को जगह देने की वजह से वहाँ के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे, एहतजाज कर रहे। वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो खालिस मुसलमानों के लिए, जहाँ पर हिंदू लोगों का ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। मुसलमानों की चीज़ों में दूसरे लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती से डाल देना मुसलमानों की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों की जो चीज़ों की हिफाजत के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों को किसी और जगह पर नहीं डाला जाता है और ना ही मुसलमान जाएंगे, क्योंकि मुसलमान किसी दूसरे धर्म की चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते। तो मुसलमानों की चीज़ों को किसी और को डालना नहीं चाहिए। ये हमारे देश भारत में जो धार्मिक आज़ादी है उसके खिलाफ। असम में ये कानून बनाया गया है कि एक शादी होने के बावजूद, एक शादी होने के अलावा, एक वाइफ होने के बावजूद अगर किसी ने दूसरी शादी की है तो उसकी सरकारी नौकरी छीन ली जाएगी, सरकारी नौकरी चली जाएगी। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि शादी फिर भी एक लीगल टर्म है, लीगल चीज़ है। जो शादी के बाद इल्लीगल काम कर रहे हैं या फिर शादी से पहले भी इल्लीगल काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? फिजिकल रिलेशनशिप कितने लोगों के साथ बना सकते हैं, इसके बारे में भी तो लॉ होना चाहिए। शादी भी तो उसी के लिए कुछ हद तक किया जाता है ना। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में जो मदरसा बोर्ड है उसको बंद कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था ये खबर। उत्तराखंड सरकार, अभी फ़िलहाल खबर ये है कि उसके बारे में उत्तराखंड सरकार ने जो सरकारी मदरसा बोर्ड है जिसको बंद कर दिया, उसके तहत जितने मदरसे हैं जिनको सरकार की तरफ से मदद दिया जाता था, यानी कि सरकार चलाती थी, उसके सरकारी चीज़ों को सरकार ने मदद देने के लिए सरकारी चीज़ों को सरकार ने बंद कर दिया।